हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 इंट्रोड्यूस हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं एजुकेशन के फील्ड में। और चाहे फिर वो हायर एजुकेशन का फील्ड हो या स्कूल एजुकेशन हो या फिर टीचर एजुकेशन हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी क्रिएट हो सकते हैं आपके माइंड में। अगर आप पर्टिकुलरली टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो किस तरह के चेंजेस हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए और जो आपके माइंड में जो डाउट्स आ रहे हैं उसको लेकर के, तो वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जो डाउट्स हम कवर करेंगे, सबसे पहला तो ये कि जो ऑलरेडी 12th में है और अब वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या चेंजेस हुए हैं। पहले तो वो डिप्लोमा कर लेते थे 12th के बाद, है ना, तो अब क्या डीएलएड में एडमिशन ले लेते थे, बट अब क्या उनके लिए प्रोविज़न है, क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो न्यू 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात कही जा रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एजुकेशन पे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक चीज़ ये कही गई है एनईपी 2020 में कि जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी पूरे ऑल ओवर द इंडिया जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सबको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होता क्या है और इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे टीचर एजुकेशन में, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है या फिर पास आउट हो चुके हैं और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, उनके लिए क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो बीएड कर रहे हैं या फिर जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर पास आउट हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी अच्छे से बात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो एडमिशन प्रोसेस है, नया जो एडमिशन प्रोसेस होगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आने के बाद, इस कोर्स में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, आई कैन श्योर यू डैट। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिकमेंड की है वो 11 मेंबर कमेटी, जो कि जिसके चेयरमैन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, मोर देन 400 पेजेस का पीडीएफ है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन जिसमें टीचर एजुकेशन की बात करी गई है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, थर्ड एडिशनल की फोकस एरिया और फोर्थ में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो बाकी के 1 to 4 जो पार्ट हैं वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगी, आज मैं सिर्फ टीचर एजुकेशन पे बात करूंगी। सबसे पहले हायर एजुकेशन में क्या बात कही गई है, ये कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन को इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। पहले क्या होता था कि जो थ्योरीज हैं उसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी हायर एजुकेशन में, जो भी कोर्सेज होते थे, आपको पता ही है ये चीज़, आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया आप रिलेट कर पाएंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन आज की जो मॉडर्न ईरा है उसमें, मॉडर्न टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी के साथ प्रोफेशनल एजुकेशन स्किल भी डेवलप की जाए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। फिर ये कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूट पहले किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते थे, ठीक है, जो खुद डिग्री प्रोवाइड नहीं करते थे बल्कि उनको यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिलता था, तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी। देयर विल बी नो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेज, तो इस तरह की चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट है उनको खुद की ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि वो डिग्री दे सकें। फिर अब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन पे। तो टीचर एजुकेशन में सबसे पहला स्टेप तो यही, पहली बात तो आपको ये जानना है कि आखिर चेंजेस किए क्यों गए हैं। हमें पता है कि टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर गुड एजुकेशन इन द स्कूल, है ना। टीचर जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है और ऐसा कहा गया है एनईपी में 2020 में कि जो मोर देन 1000 टीचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं इंडिया में जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको पता है ये चीज़, है ना, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि बीएड की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है स्टूडेंट्स को और उन्होंने एक भी क्लासेस नहीं ली होती। तो इस तरह की जो करप्ट चीज़ें हो रही हैं, जो डिसफंक्शनल है एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में, तो इस तरह की चीज़ों को बंद किया जाएगा बाय 2023। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बंद कर दिया जाएगा, उनको कुछ बेसिक क्राइटेरियाज फॉलो करने होंगे जो सेट किए जाएंगे और उनको 1 साल का टाइम दिया जाएगा, 1 ईयर ऑफ रेमेडी, जिसके अंदर उनको अपनी चीज़ें सुधारनी होगी, इम्प्रूव करना होगा अपना एजुकेशन। अगर वो इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आफ्टर 1 ईयर उनका जो इंस्टीट्यूट है उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। तो पहला तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है टू मेक टीचर एजुकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन।
ओके, तो जैसे बाकी डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे बाकी जो ग्रेजुएशन में जो कोर्सेज हम करते हैं, चाहे फिजिक्स ऑनर्स हो गया या फिर जो भी डिसिप्लिन हम लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, वैसे ही टीचर एजुकेशन को भी अब इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए हायर एजुकेशन का। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा गया है। क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी चेंजेस स्कूल एजुकेशन में चिल्ड्रन को लेकर के, उनकी पेडागोजी को लेकर के, और मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। लेकिन टीचर को एजुकेट करना उसमें काफ़ी पीछे थे। जो हमारा टीचिंग एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था काफ़ी ज़्यादा पीछे था इस चीज़ में। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि एक होलिस्टिक कंप्लीट एजुकेशन टीचर्स को भी प्रोवाइड करी जाए, ताकि वो उस तरह की एजुकेशन फिर फर्दर स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर सके। ठीक है, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, है ना, किस तरह से एजुकेशन इवॉल्व हुई, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, असेसमेंट के ऊपर, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर हैं उनको उनकी समझ और कैसे उनको पढ़ाना है, इस तरह की चीज़ें, फिलॉसफी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुड टीचर एजुकेशन के लिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड हैं डायरेक्टली एजुकेशन से और बच्चों से, स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, तो उस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाए इस तरह के प्रोग्राम में। ठीक है, और साथ साथ थ्योरी के साथ साथ ये भी फोकस किया जाएगा कि जो कंटिन्यूस ग्रेडेड प्रैक्टिस, मतलब प्रोफेशनली भी टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा थ्योरी के साथ साथ। फिर मैंने आपसे एक बात स्टार्टिंग में ये भी कही थी कि जितने भी जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांजिट कर दिया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में। मतलब कि जो ऑलरेडी 2 ईयर का प्रोग्राम या फिर डिप्लोमा का कोर्स प्रोवाइड करा रहे थे, उन सबको, अगर वो सिर्फ पर्टिकुलरली बीएड का कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो अब उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पहली बात तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होता क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स की कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे फिर वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, डिफरेंट जो हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी हैं कोर्सेज, उन सब का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह का इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जाएगा। ऐसा अलग से नहीं चलेगा कि एक अलग से कॉलेज है जो सिर्फ टीचर एजुकेशन पे कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे अभी हमने पीछे बात करी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइकोलॉजी है। और अभी आपको पता है, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आपने कर लिया है या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कर लिया है, ठीक है, तो आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को कि एक सब्जेक्ट्स को, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, उसको एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना। ऐसा होता है कई बार कॉलेजेस में, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। बट अब अगर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा टीचिंग इंस्टीट्यूट को, तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एक प्रोफेशनल टीचर होगा, ठीक है, जिसको प्रोफेशनली नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा। तो इसलिए ये चीज़ करी गई है, समझ रहे हैं आप? ठीक। सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो लोग अब 12th में जाएंगे या फिर जो अब 12th में हैं ऑलरेडी और वो टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं, तो उनको अब एक ही ऑप्शन है उनके पास कि उनको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे पहले वो डिप्लोमा कोर्स अलग से जो डीएलएड होता था वो चूज़ करते थे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अब जो एक पर्टिकुलर कोर्स है, डेट इज़ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड प्रोग्राम, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर यही ऑप्शन होगा 12th के बाद टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, सो अगला डाउट ये था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ये डाउट कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है फिर, है ना, या फिर जो ग्रेजुएशन पास्ड आउट है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ड आउट है और वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है? तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए 2 ईयर कोर्स नहीं है। उन लोगों के लिए पार्टिकुलरली जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट जो होंगे वो उनके लिए 2 ईयर बीएड कोर्स प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए, पार्टिकुलरली उन्हीं के लिए ये चीज़ होगी। ठीक है, तो जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में है, तो उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 ईयर बीएड प्रोग्राम बिफोर 2030 ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी। बाय 2030 ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि बाय 2030 सारे ही जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही का कोर्स करवाएंगे। उसके बाद फिर 2 ईयर जैसा कोई प्रोविज़न नहीं होगा। तो काफ़ी समय मिल जाएगा, मतलब 9 to 10 ईयर्स का टाइम मिल जाएगा आपको सोचने के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि आफ्टर 2030 ऐसा होगा।
जब पूरी तरह से सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा टीचिंग प्रोफेशन के लिए। और ये भी कहा गया है इसमें कि बाय 2030 मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम ही होगी। ठीक है, तो बाय 2000 तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, अचानक से सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डाउट, जिन लोगों के अंदर जो डाउट है, जो बीएड ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके अंदर भी ये डाउट हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को रख दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ऐसा अचानक से सारी चीज़ें नहीं हो रही, ये बाय 2030 धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की बात की जा रही है, और आफ्टर 2030 ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी से ही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रख दी जाएगी इसको, और जो भी प्रोविज़न है वो इंट्रोड्यूस होते रहेंगे उन लोगों के लिए भी जो बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ऐसी कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि बाय 2030, तो बाय 2030 अगर 4 ईयर पूरी तरह से कम्प्लीटली अगर पूरा तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर 2 ईयर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि 2020 ये चल रहा है, 2030 के बाद ऐसी चीज़ें होंगी, तो आपके पास 9 to 10 ईयर्स का टाइम है कि आप टीचिंग प्रोफेशन 2 ईयर का बीएड कोर्स कर सकते हैं अभी। उसके बाद फिर कम्प्लीटली 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो सकता है इन फ्यूचर। और ये भी कहा गया है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ओके, फिर हमने कहा था कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जो बीएड के जो जाना चाहता है प्री सर्विस टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम को, जो ज्वाइन करना चाहता है बीएड वगैरह, तो जैसे कि हायर एजुकेशन में एडमिशन का प्रोसेस बताया गया है कि जिस तरह से होगा, जैसे एक एजेंसी बनाई जाएगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी, तो वो टीचिंग एजुकेशन में भी इसी तरह से ही होंगी चीज़ें। टेस्ट लिया जाएगा, सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट जो बीएड को कोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो अपना एडमिशन प्रोसेस और अपना एडमिशन क्राइटेरिया भी रख सकता है। जैसे कि सीटेट में होता है, आप समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे सीटेट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ऐसा तो नहीं है ना आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसी जो एनटी है वो कंपलसरी होगा सबको देना, बट ऐसा नहीं है कि आपको उससे एडमिशन मिल जाएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी पे। ओके, सो गाइस, स्टार्टिंग में जिन जिन डाउट्स के बारे में मैंने बात करी थी, आई होप कि मैंने वो इस वीडियो में सारे कवर कर लिए हैं, और काफ़ी जल्दी में सारी चीज़ें मैंने कवर की है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों को जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।